बहुत बहुत प्रणाम। आज बड़ी खुशी हुई है। मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा प्रोफेसर मनोज जैन जी को कि आज जैन कम्युनिटी के मंच पर सभी धर्म के धर्मगुरु यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं। और देखा जाए तो भोपाल में हम सभी लोग एक दूसरे के धर्म के प्रति बड़ा सम्मान रखते हैं और सभी लोग एक दूसरे के प्रति बड़े एक प्रेम और स्नेह का भी भाव रखते हैं। मुझे जब बोला गया था कि आप भी कुछ पूछे तो यहाँ पर बैठे बैठे एक आपके जब बातें सुन रहा था तब मुझे एक मन में विचार आया कि इस जम्बूद्वीप में बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये समकालीन थे। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध उस समय इस भारत की, इस जम्बूद्वीप की उस कुरीतियों के विरोध में था जो यहाँ पर प्राचीन काल से चलती आ रही थी। और सबसे पहले संसार में अगर किसी ने इस संसार में कुरीतियों की, अंधश्रद्धाओं के विरोध में अगर किसी ने शंख बजाया होगा तो वो थे भगवान महावीर और भगवान बुद्ध। परंतु ऐसा क्या कारण रहा कि आज जैन धर्म जो है केवल भारत तक ही सीमित रहा और बौद्ध धर्म विश्व के विभिन्न कोने कोने में चला गया? तो क्या इसे हम लोग कहेंगे कि बौद्ध धर्म ने कुछ विचारों में परिवर्तन किया है? क्या जैन धर्म ने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, उसकी वजह से वो भारत तक सीमित रहा? क्या उसे भारत के बाहर भी नहीं जाना चाहिए था? अगर भगवान बुद्ध गए तो भगवान महावीर को भी लोगों तक पहुंचना चाहिए था। आज अगर देखेंगे तो एशिया के अंदर विभिन्न ऐसे बौद्ध राष्ट्र हैं जहां पर बुद्ध को मानते हैं, परंतु जिस भारत से भगवान महावीर ने भी उन्हीं विचारों को लोगों के परिवर्तन के लिए उन्होंने प्रचार प्रसार किया, परंतु वो भारत तक ही रहा। सो मैं आग्रह करूंगा कि आप इस पर भी कुछ प्रकाश। बहुत 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 अच्छा सवाल आपने किया। एक बात सही है कि भगवान महावीर और बुद्ध दोनों समकालीन थे और दोनों ने भारत को कुरीतियों से मुक्ति दिलाने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। बल्कि उनके काल में भारत पूरी तरह से कुरीति मुक्त हो गया और सर्वोदय का शासन स्थापित हुआ। आपका ये जो सवाल है ये बहुत गंभीर और प्रासंगिक है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों भारत में हुए। बौद्ध धर्म भारत से बाहर बहुत तेज़ी से फैला और जैन धर्म भारत में ही सिमट कर क्यों रह गया? इसके पीछे की एक बड़ी वजह, बौद्ध धर्म में जो चर्या हुई वो चर्या में कालांतर में इस तरह की व्यवस्था हुई जिसमें मांस भक्षण को भी स्वीकार कर लिया गया और अपेक्षाकृत चर्या मध्यम मार्गी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि बुद्ध ने पहले दिगंबर साधना को स्वीकार किया था, पर उसमें उन्हें कोई उपलब्धि जैसी नहीं दिखी, तो एक बार फिर वो बुढ़े और उन्होंने नाति काम नाति कष्ट का मध्यम मार्ग अपनाया। भगवान महावीर ने हम सबको जो चर्या दी, कठोर चर्या, दिगंबरत्व की चर्या, इसका भारत की बाहर की जलवायु में अनुपालन कर पाना कठिन था। इसमें किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। बौद्ध धर्म में तो इतना स्वीकार कर लिया गया कि सीधे मांस नहीं खाओ, करुणा बौद्ध धर्म का मूल है, लेकिन मरे हुए प्राणी के मांस को खाने की अनुमति कालांतर में दी गई। पर जैन धर्म में किसी भी प्रकार की शिथिलता को स्वीकार नहीं किया गया। निकल जाने दो आराम से। जैन धर्म में किसी भी प्रकार की शिथिलता को स्वीकार नहीं किया गया। कोई भी धर्म बाहर तब फैल पाता है जब उसके प्रवर्तक वहाँ पहुँचते हैं। जैन मुनि जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे वो एशिया के कुछ देशों तक सीमित रह गए, सर्वत्र नहीं जा पाए। दूसरा, समुद्री मार्ग पर जैन मुनि नहीं चल सकते, ये भी जैन धर्म के जगत व्यापी होने में बाधक बनी। आप सबके साथ ये अनुकूलताएं थी, इसलिए आप फैले, अच्छी बात है।
हम तो एक ही बात जानते हैं, पूरे संसार में बीमारी है और बीमारी की चिकित्सा होनी चाहिए, जिस रीति से हो जाए संसार स्वस्थ हो, ये प्रयास होना चाहिए।